उत्तराखंड देवभूमि, जहां पहाड़ सिर्फ खूबसूरती की पहचान नहीं बल्कि प्रकृति की संवेदनशीलता का भी संकेत हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इन पहाड़ों के सीने को चीरकर विकास की सुरंगें बनाई जाती हैं, तो क्या हम प्रकृति के संकेतों को भी उतनी ही गंभीरता से सुनते हैं? क्योंकि 13 अगस्त 2026 को चमोली में हुआ टनल हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, यह उन सवालों को फिर सामने ले आया है जिनके जवाब उत्तराखंड को पिछले कई वर्षों से देने बाकी हैं। एक निर्माणाधीन सुरंग में 28 लोग मौजूद थे। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि क्या हादसे से पहले खतरे के संकेत मौजूद थे? अगर संकेत मौजूद थे तो उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, पहले के हादसों से आखिर हमने क्या सीखा? चमोली की सुरंग में आखिर हुआ क्या था? 13 अगस्त को चमोली जिले में विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में अचानक भारी पानी और मलबा नीचे आ गया। बताया गया कि सुरंग के ऊपर मौजूद कच्चे हिस्से में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे गिरा और सुरंग के भीतर मौजूद श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। उस समय सुरंग में कुल 28 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू हुआ, लेकिन इस दुर्घटना ने एक बार फिर हिमालयी परियोजनाओं में सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण तकनीक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि यह कोई अकेला हादसा नहीं है, उत्तराखंड में सुरंगों और जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े हादसों की एक लंबी कहानी है। क्या हादसे से पहले मिल रहे थे खतरे के संकेत? सबसे गंभीर सवाल यहीं से शुरू होता है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर सुरंग के भीतर भूस्खलन हुआ, वहां कुछ समय से मिट्टी, दलदल और पानी निकलने जैसी परिस्थितियां दिखाई दे रही थीं। यानी प्रकृति अपने तरीके से खतरे का संकेत दे रही थी। लेकिन क्या इन संकेतों का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन हुआ? क्या वहां काम रोकने, अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने या भूगर्भीय जांच कराने की जरूरत महसूस की गई? इन सवालों के जवाब अब बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। और चिंता सिर्फ एक जगह की भौगोलिक स्थिति को लेकर नहीं है। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई उसके ठीक ऊपर मोना नाला समेत 3 से अधिक नाले मौजूद बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जल प्रवाह, पहाड़ी संरचना और जमीन की स्थिरता का पर्याप्त आकलन किया गया था? जब तकनीक इतनी आधुनिक है तो खतरा क्यों नहीं टला? आज दुनिया में सुरंग निर्माण के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। TBM यानी ट्यूनल बोरिंग मशीन को सुरंग निर्माण की सबसे उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों में से एक माना जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर सुरंग का निर्माण केवल मशीन से नहीं होता। पहाड़ की भूगर्भीय स्थिति, चट्टानों की प्रकृति, पानी का दबाव, भूस्खलन का खतरा और आसपास के जल स्रोत, इन सभी का अध्ययन उतना ही जरूरी है। बताया गया है कि टेलरेस टनल को THDC ने ड्रिल ब्लास्ट सिस्टम से बनाया था। तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि निर्माण तकनीक के साथ भूगर्भीय जोखिमों की निगरानी कितनी प्रभावी थी। दुर्गापुर गांव भी लंबे समय से झेल रहा है भूस्खलन। हादसे का एक और चिंताजनक पहलू सामने आता है। बताया जा रहा है कि सुरंग बनने के बाद से ही दुर्गापुर गांव भूस्खलन की समस्या से जूझ रहा है। अगर किसी परियोजना के आसपास रहने वाली आबादी लंबे समय से जमीन खिसकने जैसी समस्या का सामना कर रही है, तो यह केवल स्थानीय समस्या नहीं रह जाती। यह परियोजना की सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और भूगर्भीय स्थिरता से जुड़ा बड़ा सवाल बन जाती है। और यही वह जगह है जहां विकास और प्रकृति के बीच संतुलन की जरूरत सामने आती है। लेकिन चमोली पहला हादसा नहीं है। अब जरा पीछे चलते हैं। उत्तराखंड में सुरंग और जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े हादसों की फहरिस्त काफी लंबी है। 2010 चमोली में हादसा। साल 2010 में चमोली जिले की ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना के क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ था। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2021 वो त्रासदी जिसे उत्तराखंड शायद कभी नहीं भूल सकता। साल 2021 में चमोली जिले की 13 मेगावाट ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में आई भीषण आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया। परियोजना का लगभग पूरा नामो निशान मिट गया। इस आपदा में 206 लोगों के लापता होने की बात सामने आई।
बाद में बड़ी संख्या में शव और मानव अंग बरामद किए गए। सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र और मुआवजा भी दिया गया। लेकिन इस त्रासदी की सबसे दर्दनाक तस्वीर यही रही कि 100 से ज्यादा लोग लंबे समय तक लापता रहे। यानी पहाड़ ने सिर्फ परियोजना नहीं निगली थी, उसने कई परिवारों के इंतजार को भी अनंत बना दिया था। 2023 सिक्यारा ने पूरे देश को हिला दिया। फिर आया 12 नवंबर 2023। उत्तरकाशी की सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग ने भूस्खलन हुआ और सुरंग का एक हिस्सा धंस गया। उस वक्त अंदर 41 श्रमिक मौजूद थे। निकासी वाला रास्ता बंद हो गया और सभी मजदूर सुरंग के भीतर फंस गए। करीब 17 दिनों तक पूरा देश उन श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करता रहा। एक एक दिन उम्मीद और चिंता के बीच गुजरता रहा। आखिरकार बचाव अभियान सफल हुआ और श्रमिकों को बाहर निकाला गया। लेकिन सिलक्यारा हादसे ने देश के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया। क्या हिमालयी सुरंग परियोजनाओं में हमारी सुरक्षा तैयारियां वास्तव में पर्याप्त हैं? 2025 में भी नहीं थमी घटनाओं की कड़ी। साल 2025 में भी उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं में हादसे सामने आए। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना में भूस्खलन की घटना में 8 मजदूर घायल हुए। इसी वर्ष पीपलकोटी विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना में 2 लोको ट्रॉलियां आपस में टकरा गईं। इस दुर्घटना में 15 मजदूर घायल हुए। और फिर 2024 में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में मलबा गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई। यानी घटनाएं अलग अलग हैं पर सवाल लगभग वही हैं। विकास जरूरी है लेकिन किस कीमत पर? यह समझना जरूरी है कि उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए जल विद्युत परियोजनाएं अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सुरंगें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, बिजली परियोजनाएं बनेंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, विकास भी जरूरी है। लेकिन हिमालय कोई सामान्य भूभाग नहीं है। यह बेहद संवेदनशील परिस्थितिकी और जटिल भूगर्भीय संरचना वाला क्षेत्र है। इसलिए यहाँ विकास का मतलब केवल मशीनें और निर्माण सामग्री नहीं हो सकता। यहाँ विकास का मतलब है विज्ञान, प्रकृति और सुरक्षा के बीच संतुलन। सुरक्षा मानकों पर अब कोई समझौता क्यों नहीं? चमोली की घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल परियोजनाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। क्या निर्माण से पहले पर्याप्त भूगर्भीय अध्ययन किया गया? क्या सुरंग के आसपास जल स्रोतों और नालों की निगरानी की जा रही थी? क्या जमीन में हो रहे बदलावों की लगातार मॉनिटरिंग होती है? क्या श्रमिकों को प्राप्त सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन निकासी व्यवस्था उपलब्ध है? क्या हर सुरंग के लिए वास्तविक समय में खतरे का आकलन करने वाली प्रणाली मौजूद है? और अगर कहीं मिट्टी, दलदल या पानी का रिसाव खतरे का संकेत दे रहा था तो उस पर तत्काल क्या कार्रवाई की गई? इन सवालों के जवाब सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं, उन परिवारों के लिए भी जरूरी है जिनके घर का कोई सदस्य रोज पहाड़ के भीतर काम करने जाता है। किसी भी विकास परियोजना की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि सुरंग कितनी जल्दी बन गई। सफलता तब मानी जाएगी जब सुरंग के भीतर काम करने वाला हर मजदूर सुरक्षित अपने घर लौटे। हमें यह तय करना होगा कि हिमालय के सीने में विकास की सुरंगें तो बने लेकिन सुरक्षा की कीमत पर नहीं, क्योंकि पहाड़ बार बार संकेत दे रहा है। कभी भूस्खलन के रूप में, कभी पानी के अचानक बढ़ते दबाव के रूप में, कभी सुरंग धंसने के रूप में। अब सवाल यह है कि हम इन संकेतों को कब गंभीरता से लेंगे। चमोली की तरह अगस्त की त्रासदी में गई 8 जिंदगियां सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वे 8 परिवार हैं, 8 अधूरे सपने हैं और 8 ऐसी कहानियां हैं जिनका अंत घर लौटने के बजाय एक सुरंग के अंधेरे में हुआ। विकास चाहिए लेकिन सुरक्षित विकास, परियोजनाएं चाहिए लेकिन वैज्ञानिक निगरानी के साथ, और सबसे बढ़कर हर मजदूर की जिंदगी की कीमत समझनी होगी, क्योंकि पहाड़ को जीतने की कोशिश में अगर इंसान हार जाए तो वह विकास नहीं बल्कि एक ऐसी कीमत है जिसे कोई समाज स्वीकार नहीं कर सकता।